Once again, I welcome you all to SS classes. My dear friend, today we are going to study about Matthew Arnold. जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि हम जो है 4 ऑप्शन देते हैं और उसके बाद आपको इनमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना रहता है. तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट. तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पोएट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अंडर द कंडीशंस fixed for such criticism by the laws of poetic truth and poetic beauty. Who said? So this is a very important line and very famous line, and this line is said by Matthew Arnold in his work Study of Poetry. Study of Poetry. So here option C will correct. Okay. I have taken 20 question in this video, and we will discuss one by one every question. So let's go to the question number second. Matthew Arnold laments for the death of his friend Arthur Claw in. So you have to tell the name of that elegy which was written on the death of Matthew Arnold friend Arthur Claw. तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन है वो सी सही हो जाएगा. उस वर्क का नाम था थायरेसिस. ठीक है, थायरेसिस एक पेस्टोरल एलिजी है. एलिजी वैसी पोएम होती हैं जो किसी के डेथ पर लिखी जाती हैं, डेथ को मॉर्न करने के लिए लिखी जाती हैं. कभी कभी हम इसको पेस्टोरल एलिजी भी कहते हैं. वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका डायरेक्ट एसोसिएशन होता है विलेज लाइफ से और सेफर्ड से संबंधित. जब भी किसी चीज़ का एसोसिएशन हो जाता है तो वहाँ पर हम पेस्टोरल एलिजी उसका नाम दे देते हैं. राइट. सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड. द बिजनेस ऑफ क्रिटिसिज्म इज नाइदर टू फाइंड फॉल्ट not to display the criticism to the critics learning nor influence it to know the best which has been taught and said in the word. So जो फेमस जो लाइन है वो किस वर्क में कही गई है? So here our option C is correct. In option number C, Arnold इन एसे इन क्रिटिसिज्म. मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा था अपने फेमस वर्क एसे इन क्रिटिसिज्म में. ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ. विच वर्क ऑफ अर्नोल्ड इज अ प्ली फॉर लिबर्टी इन रिलीजन? प्ली फॉर लिबर्टी इन रिलीजन. सो हियर आवर ऑप्शन ए इज करेक्ट. लिटरेचर एंड डॉगमा. Literature and dogma. Right. In which work of Arnold do we find the term like culture, barbarism, Philistine and Hebraism? This work was written in 1869. So our option D is correct here. Matthew Arnold has written one work based on the critical comment, and the name was Culture and Anarchy. Culture and Anarchy. By which term aristocratic classes are known? So Matthew Arnold ने aristocratic classes को barbarian कहा है उनके अनुसार. दरअसल बारबेरियन का मतलब तो असभ्य होता है, पर उनके अनुसार एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस को उन्होंने बारबेरियन का संज्ञा दिया है. इट इज अ पोएम अबाउट द एम्पेडोक्लीज इन फिलोसोफर ऑफ सिसिली एंड इज सुसाइड बाय जंपिंग इनटू द क्रेटर ऑफ वोल्केनो आइडेंटिफाई द पोएम. सो द नेम ऑफ दैट पोएम वाज एम्पेडोक्लीज ऑन एटना. एम्पेडोक्लीज ऑन एटना. सो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा. तो दोस्तों अब हम लोग अपने जो हमारा अगला क्वेश्चन है, लॉस ऑफ फेथ इज अ विक्टोरियन एज इज द थीम ऑफ.
सो विक्टोरियन एरा में एक पोयम लिखी गई थी जिसका नाम था डोवर बीच। दरअसल डोवर बीच भी एक एलिजी ही है। एलिजी है कब? जब कोई व्यक्ति का जो फेथ है वो लॉस हो जाता है, तो उस पर लिखा गया ये हमारा जो मैथ्यू आर्नोल्ड ने जो वर्क लिखा था डोवर बीच। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड आप इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अदर्स अवॉइड आवर क्वेश्चन, thou art free, we ask and ask, thou smilest and art still out topping knowledge for the loftiest hill, whom to stars uncrown his majesty. These lines appear in। तो ये जो लाइन है, दरअसल ये लाइन जो है ये एक व्यू है, क्रिटिकल कमेंट है जो मैथ्यू आर्नोल्ड ने विलियम शेक्सपियर के बारे में कहा था। ठीक है, सो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर हमारा ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। देखिए, डू वी मॉर्टल मिलियंस लाइव अलोन इज द लाइन दैट अपीयर इन। ये जो लाइन है वो किस में अपीयर होती है? ठीक है, तो मार्गेराइट, ये जो ऑप्शन नंबर ए है मार्गेराइट, जो आइसोलेशन बेस का टाइटल होता है, तो उसमें ये जो लाइन है वो अपीयर होती है। ठीक है, ट्रूथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन इज अ पॉपुलर line which is often quoted for personification and this line is from Arnold। दोस्तों बिल्कुल ये बात सच है कि पर्सोनिफिकेशन का जब कभी भी हम एग्जांपल देते हैं तो वहाँ पर ये जो लाइन है इसका हम लोग अक्सर प्रयोग करते हैं। ठीक है, कि मरते हुए व्यक्ति के कभी झूठ नहीं बोलता है। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये मैथ्यू आर्नोल्ड के फेमस वर्क सोहराब एंड रुस्तम से लिया गया है। ठीक है, दरअसल सोहराब एंड रुस्तम जो है जो स्लेव डायनेस्टी के समय में, ठीक है, पर्शियन राइटर थे जिनका नाम था फिरदौसी, जो शाहनामा को लिखे हैं। ठीक है, तो उन्हीं के वर्क से मैथ्यू आर्नोल्ड ने सोहराब एंड रुस्तम पोयम लिखी है। तो साथियों यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चौसर लेक हाई सीरियसनेस हु सेज। चौसर लेक हाई, मैंने कहा अभी आपको कि ये कल्चरल क्रिटिक थे, क्रिटिसिज्म के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं, तो इसी वजह से जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा मैथ्यू आर्नोल्ड वो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ का इसका सही हो जाएगा। और whom gave the टच स्टोन मेथड, जो टच स्टोन मेथड है वह भी मैथ्यू आर्नोल्ड ने ही दिया था। दरअसल टच स्टोन मेथड के माध्यम से वी कैन एनालाइज एनी पोएट्री इन अ वेरी वेल मैनर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सो डियर फ्रेंड, a poetry of revolt against the moral ideas is a poetry of revolt against life. A poetry of indifference towards a moral idea is a poetry of indifference towards life। ठीक है, ये जो व्यू था, इस व्यू को देने वाले भी जो थे वो मैथ्यू आर्नोल्ड ही थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, have materialistic view of life and so remain indifferent to culture and Palestine according to। ठीक है, बिल्कुल ये जो लाइन है वो कह रही है कि अगर कोई भी व्यक्ति ज़्यादा मेटरलिस्टिक हो जाता है, ठीक है, तो फिर वो कल्चर के प्रति काफ़ी इंडिफरेंस हो जाता है। ठीक है, मीन्स कल्चर को वो महत्व देना ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा
वो मैथ्यू अर्नोल्ड ने ही कहा था। ठीक है, सो इसको आप लोग ध्यान में रखिए। आगे हमारा ये है कि एक और फेमस लाइन है, देखते हैं। Oh love, let us be true to one another, for the world which seems to lie before us like a land of dreams, so various, so beautiful, so new, hath really neither joy nor leaf nor light, nor certitude, nor peace, nor help of pain। ये तो काफी अच्छी लाइन है। ठीक है, ग्रेजुएशन में जब हम लोग थे तो ये पढ़ाया जाता था। ये जो फेमस लाइन है वो डोअर बीच की है, डोअर बीच का है ना। मैंने अभी कहा कि ये लॉस ऑफ फेथ को लेकर के एक एलिजी लिखी गई थी। दरअसल इसमें जो पोएट हैं वो अपने लव बिलविड के बारे में बोल बोल रहे हैं ये सारी बातें। ठीक है, कि हमको एक दूसरे से कम तो सच ही होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से इस दुनिया में जितना वेरिएशन हो गया है, ठीक है, जितना अट्रैक्टिव चीज़ें आ गई हैं, ठीक है, तो इसी वजह से ये जो लाइन है लिखी गई है। अब हम लोग पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। वंडरिंग बिटवीन टू वर्ड, वन डेड द अदर पावरलेस टू बी बर्न। ठीक है, तो जो ये जो फेमस लाइन है वो ग्रैंड चार्टरियस से ली गई है। ग्रैंड चार्टरियस से ली गई है दोस्तों। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, करेक्ट है। यहाँ पर आगे है कि थायरेसिस इज, तो थायरेसिस क्या है? तो थायरेसिस मैंने आपसे कहा अभी कि एक एलिजी है जो आर्थर क्लॉ के डेथ पर लिखी गई थी। तो यहाँ पर आपको एक टर्म दिख रहा है, पैस्टोरल एलिजी। तो यहाँ पर थायरेसिस क्या है? पैस्टोरल एलिजी है दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग अपने बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। A poem did Arnold write in the memory of his father Dr. Thomas Arnold। दरअसल टॉमस उनके पिता जो है उनका नाम था टॉमस अर्नोल्ड। ठीक है, तो उनके डेथ पर भी मैथ्यू अर्नोल्ड ने एक एलिजी लिखी थी और उस एलिजी का नाम था क्या? रग्बी चैपल। रग्बी चैपल दोस्तों। यहाँ पर जो हमारा बी ऑप्शन दिख रहा है वो अब करेक्ट हो जाएगा, राइट। Who recommends high seriousness and criticism of life? High seriousness and criticism of life। तो हाई सीरियसनेस और क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ की बात कौन करता है? तो मैथ्यू अर्नोल्ड ही करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारा जो 20 क्वेश्चन रहा वो हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। सो दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी एक अगले वीडियो में। सो थैंक यू क्लास।